प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है यदि ए बी तथा सी एक समष्टि है यानी कि यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के उप समुच्चय यानी कि सबसेट है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कोई एक सही नहीं है, उसको हमें समझना है। देखिए सर, अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे कि हमसे कह रहा है, हम वेन डायग्राम समझेंगे सबको कि ए का यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है, तो कुछ वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा हमारा भाई 3 सेट है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें 3 आपका सबसेट है, ये इस तरीके से होंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। अब उसने बोला हमसे कि भाई ए का यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। चलिए अब जो है ए हमारा क्या है भाई, ए आप देख रहे हैं पूरा पूरा ए ये है, ये हमारा कंप्लीट ए है, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है, इसका यूनियन किसके साथ है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी कौन सा एरिया होगा सर, बी इंटरसेक्शन सी होगा ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी ये। तो इसका यूनियन हमें लिखना है, तो इसका यूनियन लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार। अब हमारे ये वाला एरिया आना चाहिए इस दूसरे वाले पार्ट से भी, अगर ये एरिया आ रहा है तो मतलब ये सही है, बाकी जो सही नहीं है उस पर चलेंगे। अब ए का यूनियन बी के साथ, चलो भाई देखो, ए का यूनियन बी के साथ आपको पता है पूरा पूरा हो जाएगा, ये पूरा पूरा ए का यूनियन बी के साथ यहाँ से यहाँ तक। मैं एक बात कर देता हूँ, चलो दूसरे पेन से, भाई ए का यूनियन बी के साथ ये पूरा ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ए का यूनियन बी के साथ हो गया हमारा। अब हमसे बोला उसने कि उसका इंटरसेक्शन है किसके साथ, ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी कहाँ है भाई, ए यूनियन सी ये है, यानी कि इसके लिए पूरा पूरा ये, इसको ब्लैक पेंसिल लेते हैं, चलो ये पूरा पूरा ये ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ठीक है। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन कह रहा है, यानी कॉमन पार्ट कौन सा सर, तो आप देख रहे हो कॉमन पार्ट तो इसका यही है ना, जहाँ पर ये दोनों पार्ट जा रहे हैं, ये वाला पार्ट ही तो कॉमन है, ये वाला पार्ट ही तो कॉमन है, तो यही पार्ट हमारा पहले ये था और इधर से भी यही पार्ट हमारा आ रहा है कॉमन में, तो मतलब कहने का ये है कि ये दोनों तो भैया सही है, दोनों तो आपस में बराबर हैं, ये तो ठीक है हमारा। आगे चलते हैं दूसरी तरफ, फिर कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी, और फिर इस तरीके से ये होगा। चेक कर लेते हैं इसको भी भाई, इसमें केवल हमें 2 सेट बनाने हैं। अगेन एक वेन डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, देखिए ये समझने की चीज़ें हैं, जितना अच्छे से आप समझोगे उतना आपके लिए बेहतर है। ये एक सेट है हमारा ए, यह है बी। सबसे पहले उसने क्या बोला कि भैया ए का कॉम्प्लीमेंट, तो आपको पता है भैया ये पूरा ए है, कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो, तो यानी कि ये वाला पार्ट जो होगा पूरा पूरा जो बचा हुआ है, ये कंप्लीट पार्ट जो बचा हुआ है पूरा पूरा, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है भाई, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। चलो इसकी बात हो गई ए कॉम्प्लीमेंट की, आगे बढ़ जाते हैं। अब उसने बोला ए यूनियन बी है, उसका यूनियन ए यूनियन बी के साथ है, ठीक है, तो ए यूनियन बी तो पूरा है, ये वाला ये पूरा ए यूनियन बी है, ये कंप्लीट ए यूनियन बी है हमारा, ठीक है। अब इस ए कॉम्प्लीमेंट और इस ए यूनियन बी के साथ इसका यूनियन है, तो यूनियन में तो भैया सारा ही आ जाएगा पार्ट, यूनियन में सारा ही आ जाएगा, ये कंप्लीट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। अब वो हमसे कह रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए के साथ, चलो भाई दूसरा लेते हैं, इस बार तो दूसरा बनाते हैं। जो यहाँ से आया ना सर वही आ जाना चाहिए यहाँ से भी। चलिए इसको मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया कि भाई बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है ए के साथ। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर, आपको पता है बी का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा पार्ट होगा, ये वाला कंप्लीट, ये कंप्लीट क्या होगा हमारा, बी का कॉम्प्लीमेंट है कंप्लीट पूरा यहाँ से यहाँ तक सब, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। चलिए बी डायरेक्ट देते हैं इसको। अब हमसे बोला उसने इसका इंटरसेक्शन है ए के साथ। अब ए तो ए हमारा क्या है, ए हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन यानी दोनों का कॉमन पार्ट, तो दोनों का कॉमन पार्ट तो ये है ना प्योरली ए, ये वाले तो है दोनों कॉमन पार्ट। चलो रुक जाइए अब यहाँ पर। अब उसका कॉम्प्लीमेंट, अब इस वाले पार्ट का पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस वाले पार्ट का पूरे का कॉम्प्लीमेंट भैया ये पूरा होगा, ये सब ये पूरा होगा इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और उसका फिर यूनियन है किसके साथ, ए के साथ। अब ए के साथ यूनियन है, ए तो पूरा ये है, ए के साथ यूनियन है, ठीक है, तो ए तो पूरा ये है और उसका पूरे के साथ यूनियन है, तो यही तो आ गया सर हमारा। फिर से जो इधर से बन रहा है हमारा पूरा कंप्लीट ये और पूरा कंप्लीट ये यहाँ से बन जाएगा, पूरा पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट आ गया, दोनों साइड से यूनिवर्सल सेट आ रहा है, तो मतलब सही है, दोनों सेम है ये तो। चलो इसको भी, ये भी हमारा ऑप्शन सही है सर, इसको भी हम नहीं छेड़ सकते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तीसरे बात है जरा इसको देखते हैं एक बार, क्या कह रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट है यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है।
चलो चलो, यहाँ पर दो सेट दिए हुए हैं, एक तो बी है, एक हमारा सी है। बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट आप एकदम से बता दोगे सर कि ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट है। चलो जी, अब वो हमसे कह रहा है उसका यूनियन है बी यूनियन सी के साथ। अब बी यूनियन सी क्या है भाई? बी यूनियन सी तो ये है, ठीक है, उसका यूनियन है, तो यूनियन में तो पूरा ही सेट आ जाएगा कंप्लीट भाई, पूरा ही आ गया कंप्लीट, जितना भी है सारा सारा आ जाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट ही आ गया वापस। तो यहाँ से भी यूनिवर्सल सेट आना चाहिए, लेकिन नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं आ रहा है नहीं आ रहा। चलो एक बार देखते हैं भाई, इस तरीके से यहाँ बना लेते हैं, लेकिन ये इसलिए बराबर नहीं, देखो यहाँ पर दो सेट है बी और सी, और यहाँ पर एक, यहाँ पर ए बी सी तीन सेट आ गए, तो ये तो वैसे ही बराबर नहीं है, बस यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन ऐसा है जो गलत है। देखो यहाँ पर बी और सी हैं, केवल दो ही सेट हैं, यहाँ पर तीन सेट दे रखे हैं, तीन सेट में रिलेशन है, तो भैया ये तो नहीं हो सकता ना फिर कि आप दो, जिसमें तीन सेट है एक सिर्फ दो सेट है, वो उनका रिलेशन आपस में वेरीफाई कर जाए, नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो यही हमारा ऑप्शन था इस सवाल का, आगे भी हम इसको चेक करेंगे तो हो जाएगा। देखिए हमारा मोटिव क्या है, जब हम स्टार्टिंग पेपर में बैठते हैं, जब एक बार इस तरीके से ऑप्शन क्रॉस चेक कर लेते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ना वो मुझे समझाना था आपको कि इस तरीके से आप वेन डायग्राम से आप चेक कर सकते हैं सारे ऑप्शंस को, ठीक है, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब मैं सीधे बताया तो भैया ये वाला नहीं होगा, तो आप सोचते फिर ये क्या है सर ऑप्शन, कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो चेक कैसे करना उसके बारे में हमने बात करी, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके जेई मेंस के एग्जाम में आते हैं और जेई एडवांस में आते हैं, ऊपर से 12th बोर्ड के जो आजकल आपका MCQ टाइप वहाँ पर 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें भी आ सकता है सर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।